Welcome students. I am going to teach you chapter number first nutrition in plants. ये आपकी दूसरी क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, देन फोटोसिंथेसिस, देन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ आई एम गोइंग टू another topic, that is synthesis of plant food other than carbohydrate. The meaning of synthesis is translation. Synthesis of plant food other than carbohydrate. Plant also prepare proteins with the help of nitrogen. यानी कि प्लांट क्या करता है, प्रोटीन बनाता है किसकी मदद से, नाइट्रोजन की मदद से, हेल्प से, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल. और नाइट्रोजन उसको कहाँ से मिलती है, मिट्टी से, सॉइल से. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे राइजोबियम है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के रूप में, उसको वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में, ठीक है, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड का मतलब जल में घुलनशील कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है. विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट के रूट द्वारा उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. दस द मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर यूज्ड टू कन्वर्ट शुगर इनटू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. ठीक है, इससे क्या होता है कि जो मिनरल डिजॉल्व है वाटर में वो कन्वर्ट कर देते हैं शुगर को, जो फोटोसिंथेसिस से शुगर बनी होती है ग्लूकोज, उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में. दीज फूड कंपोनेंट फॉर्म द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर हेटेरोट्रॉपिक प्लांट एंड एनिमल. हमने कल हेटेरोटॉपिक पे चर्चा की थी. हेटेरोटॉपिक जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. तो ये फूड जो बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये क्या होता है, ये जो पौधे बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, हेटेरोटॉपिक प्लांट के लिए बना देते हैं. और जो क्या होता है, फूड का एक सोर्स होता है. तो द फूड कंपोनेंट फॉर्म द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बनता है, लेकिन वो किसके लिए बन जाता है, हेटेरोटॉपिक प्लांट और एनिमल के लिए. आगे चलते हैं बेटा. अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट में न्यूट्रिशन के और कौन कौन से तरीके हैं. और कौन कौन से तरीके हैं. हेटेरोट्रॉपिक प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल. हेटेरोट्रॉपिक प्लांट के पास जो है बेटा क्लोरोफिल नहीं होती है. एंड दे देयरफॉर अनेबल टू प्रोड्यूस फूड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेसिस में मस्ट है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते. दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर प्लांट. वो दूसरे प्लांट से फूड को क्या करते हैं, लेते हैं. बाई फॉलोइंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं, उस तरीके से ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. जैसे पैरासाइट्स. पैरासाइट्स का मतलब परजीवी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो. सम प्लांट सच एज कसकटा ग्रो ऑन द अदर प्लांट. कसकटा जो है एक तरीके का अम्ब्रेल है, ठीक है, अम्ब्रेल हिंदी में कहते हैं. तो कसकता जो है वो क्या करता है, दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है. दे सक्स फूड फ्रॉम अदर प्लांट. वो दूसरे प्लांट से फूड को सक करते हैं, खाते हैं. खाते क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं अदर प्लांट बाय यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर. उसमें भी रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और वो उससे क्या करते हैं, फूड को सक करते हैं. द प्लांट फ्रॉम विच दे गेट फूड आर कॉल्ड होस्ट. जिस पेड़ से वो फूड को लेते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे हॉस्ट कहते हैं. सिंस दे डिप्राइव द होस्ट प्लांट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट दे आर कॉल्ड पैरासाइट. तो जो हॉस्ट प्लांट हैं जिस पे वो उगे हुए हैं, जिससे वो अपने भोजन को ले रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, वो कम कर देते हैं. ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट को वो डिप्राइव कर देते हैं, यानी कि उसके न्यूट्रिएंट को कम कर देते हैं, वंचित कर देते हैं. इसलिए वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट. पैरासाइट का मतलब परजीवी. नेक्स्ट, इंसेक्टोवायरस.
The insectivorous mode of nutrition is seen in plants such as the picture plant and the Venus flytrap. They can synthesize their food through the process of photosynthesis. देखो बेटा, इंसेक्टोवायरस क्या है? इंसेक्टोवायरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन प्लांट सच एज द पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप दो ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्टोवायरस है। इंसेक्टोवायरस का मतलब ऐसे पौधे जो कीट पतंग पक्षी नहीं, कीट पतंग छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। आपको फिगर दिखा देते हैं। दिस इज फिगर ऑफ पिक्चर प्लांट, और ये आपको बॉडी दिख रही है। सबसे ऊपर बेटा इसकी लिड होती है जो ढक्कन जैसा आपको दिख रहा है। ये इसकी नेक के अंदर जब जाता है कोई भी इंसेक्ट तो ये क्लोज हो जाता है और वो अपने अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से वीनस फ्लाई ट्रैप है, जिसमें देखिए एक छोटा सा कोई कीट इसमें फंसा हुआ है और इसे बहुत सारे इसमें कांटे नुमा संरचना इसकी स्ट्रक्चर है। ये क्लोज हो जाता है, इसके अंदर ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इंसेक्टोवायरस का मतलब जो इंसेक्ट को खाते हैं या इंसेक्ट को अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड अदर minerals in the soil, the leaf of their plant are modified to form a trap with hairy walls that can capture insects. जहाँ कहीं भी पे जो है न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में कमी होती है वहाँ पे ये पौधे पाए जाते हैं, और उस न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी पत्तियाँ हेयरी वाल्स होती हैं। हेयरी वाल्स का मतलब जाली नुमा या बाल के पतले पतले नुमा संरचना होती है। वो क्या कर देती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, इंसेक्ट को पकड़ लेती हैं। वंस एन इंसेक्ट इंटर द ट्रैप, जैसे ही उसके ट्रैप में ठीक है कोई भी इंसेक्ट जो है इंटर करता है, द लिड ऑफ द ट्रैप क्लोज। लिड मतलब उसका ढक्कन या उसका ऊपरी परत जो है वो क्या होती है, क्लोज हो जाती है, एंड द प्रे गेट्स इंटैंग्ड इन द हेयर। प्रे गेट्स इंटैंग्ड इन द हेयर का मतलब, प्रे का मतलब बेटा शिकार, और इंटैंग्ड का मतलब होता है उलझ जाना उसमें। तो उसकी हेयरी जो स्ट्रक्चर है, बालों के नुमा जो संरचना है, उसमें क्या होता है, उलझ जाता है। द प्लांट देन डाइजेस्ट्स इट्स प्रे, मतलब अपने शिकार को प्लांट क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन को पाने के लिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दीज इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर नोन एज इंसेक्टोवायरस प्लांट। ये जो भी पेड़ पौधे हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, वो इंसेक्टोवायरस प्लांट कहलाते हैं, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। ओके, आपको बेटा होमवर्क आपके साथ अभी अटैचमेंट भेज दिया जाएगा, और इतना प्रिपेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।